आदिकाल में केवल जल ही जल था। उसी जल से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर बैठे ब्रह्मा जी। उन्होंने सोचा, ये जगत कैसे रचेगा, सृष्टि का आधार क्या होगा। तभी आकाश में शंखनाद हुआ और विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो, मैं पालन करूंगा और भोलेनाथ शिव उसका संहार कर संतुलन बनाएंगे। ब्रह्मा जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, परंतु ये कार्य तभी पूर्ण होगा जब हम सब मिलकर भक्ति और धर्म का मार्ग दिखाएंगे। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ भोले बाबा ध्यान में लीन थे। भोले बाबा ने आंखें खोलकर मुस्कुराया और बोले, स्वागत है। आज ये त्रिमूर्ति एक साथ है तो जगत के लिए एक दिव्य संदेश जरूर जाएगा। तीनों देवताओं ने एक साथ चर्चा की। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि रचूंगा। विष्णु बोले, मैं उसका पालन करूंगा। भोले बाबा बोले, और मैं संहार कर उसे शुद्ध करूंगा। फिर तीनों ने मिलकर कहा, रचना, पालन और संहार, ये तीनों ही जीवन का हिस्सा है। बिना किसी के जगत अधूरा है। विष्णु भगवान बोले, मनुष्य का जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और सेवा करने के लिए है। भोले बाबा बोले, जीवन का सार है भक्ति और प्रेम। ब्रह्मा जी बोले, ज्ञान ही जीवन को दिशा देता है। यदि ज्ञान न हो तो भक्ति अधूरी है। तीनों देवता एक साधारण गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान रोज ईश्वर का नाम लेता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और संतोष से जीवन जीता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये भक्त हमारे सभी गुणों को धारण किए हुए है, भक्ति, ज्ञान और सेवा। भोले बाबा बोले, यही सच्चा धर्म है। भोले बाबा ने कहा, भक्ति साधना से पवित्र होती है। विष्णु भगवान बोले, सेवा से भक्ति मजबूत होती है। ब्रह्मा जी बोले, ज्ञान से साधना स्थायी होती है। तीनों देवताओं ने एक साथ भक्ति का उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने वेद का पाठ किया, विष्णु भगवान ने शंख बजाया, भोले बाबा ने डमरू बजाया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और सभी देवता एवं ऋषि उस उत्सव में शामिल हुए। दिन समाप्त होने पर तीनों देवताओं ने मिलकर मानवता को संदेश दिया, सृष्टि तभी सफल है जब उसमें प्रेम, सेवा और ज्ञान का संतुलन हो। भक्ति से हृदय शुद्ध होता है, ज्ञान से बुद्धि और सेवा से जीवन। आकाश गूंज उठा, ओम नमः शिवाय, जय श्री विष्णु, जय ब्रह्मा देव। तथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।